अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आने वाली है और साइफर का ड्रॉप सीन आखिरकार हुआ चाहता है। आपको व्यूअर्स याद होगा कि जिस डॉक्यूमेंट यानी साइफर का जिक्र किया जा रहा है और पूरे का पूरा केस जिस कागज़ के गिर्द घूम रहा है, वो कागज़ ना ही जज ने देखा, ना ही प्रोसिक्यूशन ने उसे रिकॉर्ड पर लाने की जहमत की, बल्कि इमरान खान को सज़ा जो है वो सुना दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक साहब के इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए, क्योंकि याद रखना है कि ये सिविल केस नहीं बल्कि क्रिमिनल केस है जो इमरान खान पर एक झूठे तरीके से बनाया गया। उसमें आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि भाई हम मफरूज़ों पर नहीं चल सकते, अगर कोई ठोस चीज़ मौजूद है तो उसे अदालत के सामने लेकर आओ। ये भी अजीब वाक़या है और अजब मंजर है जब अदालत ने इमरान खान को सज़ा सुनाई। जिस कागज़ की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई वो कागज़ पूरे रिकॉर्ड में कहीं भी मौजूद नहीं है। अदालत बार बार घूमकर इसी नुक्ते पर आ रही है और इसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है। अब अदालत ने प्रोसिक्यूशन को भी ये बावर करवा दिया है कि इसको अपना केस अदालत के सामने साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान ने मुल्क के साथ गद्दारी की, कौमी राजों को दुश्मन को बेचा, और वो कौन से ऐसे राज थे जिससे पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात जो है ख़राब हुए और किस बुनियाद पर ख़राब हुए, और क्या इमरान खान को उस साइफर कोड तक रसाई थी। ये सवालात पूछे गए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने फिर नए सवालों की बौछार कर दी, जिससे साइफर केस मज़ीद एक्सपोज हो गया है। हम आमतौर पर ना एक्सपोज का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी नहीं करता। नंगे हो गए हैं, इस निज़ाम के ठेकेदार नंगे हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। फिर सवाल नंबर 1 है कि क्या साइफर कोडेड शक्ल में आता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल है और इस पर प्रोसिक्यूशन ने जवाब दिया कि जब भी कोई साइफर एक मुल्क दूसरे मुल्क को भेजता है, यानी अमेरिका ने अगर कोई पैगाम दफ्तर खारजा को भेजना है और वहाँ पे जो सफ़ीर साहब बैठे हुए हैं वो उस पैगाम को एक कोड की शक्ल में पाकिस्तान में भेजेंगे दफ्तर खारजा के मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास, और वो कोडेड शक्ल में होगा, यानी उस कोड की जो असल शक्ल है वो किसी को मालूम नहीं है। फिर सवाल नंबर 2 जो इस केस को मज़ीद जो है वो एक्सपोज कर रहा है, क्या खुफिया कोड पर 15 दिन में उसे तब्दील किया जाता है। यानी ये सवाल रखा गया था आमिर फारूक साहब की तरफ से कि ये कोड जिसका सहारा लेकर कोई भी पैगाम भेजा जाता है, ये ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 डेज रीसेट हो जाता है, यानी एक नए कोड को रिप्लेस कर दिया जाता है पुराने कोड के साथ। इस पर यह भी जवाब आया कि जी हाँ, इस खुफिया कोड को तब्दील कर दिया जाता है। सलमान सफदर साहब ने इसका बाकायदा तौर पर अदालत में जवाब दिया। फिर सवाल नंबर 3, अगर साइफर कोडेड शक्ल में आया तो फिर ये बजरिया ईमेल आया होगा और इसकी एक अटैचमेंट ईमेल भी होगी। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल था। और फिर सवाल नंबर 4, क्या ओरिजिनल साइफर इस वक्त भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। इंतहाई अहम सवाल है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से किया गया। ओरिजिनल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह का ये जवाब आया और इस पर अदालत थोड़ी सी बरहम हुई है। उन्होंने कहा कि होना चाहिए नहीं है, आप जाएं टू द पॉइंट, हमारे से बात करें। और ये नहीं हो सकता कि मफरूज़ों पर आपने एक शख्स को सज़ा सुना दी और उसके बाद आप ये कहते हैं कि होना चाहिए। वो हुकूमत वक्त और वो प्रोसिक्यूशन जो साइफर का दिफा कर रही है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसे इमरान खान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें यही मालूम नहीं है कि ये साइफर इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद है या नहीं। इस पर प्रोसिक्यूशन जो है वो शक व शुबहात का इजहार कर रही है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक के जवाबी रिमार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने दिए। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें, जो सवाल नंबर 5 है कि क्या इमरान खान की साइफर के कोड तक किसी स्टेज पर रसाई थी, यानी खान साहब को किसी ने बता दिया हो कि सर ये वो कोड है जिसके ज़रिए साइफर को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को मौसूल होता है और इस कोड का मतलब ये है। तो कोड क्या था, इस पर जवाब आया प्रोसिक्यूशन का कि बिल्कुल रसाई नहीं थी और ना ही प्रोसिक्यूशन का केस है। जब साइफर सिक्योरिटी सिस्टम तक रसाई नहीं थी तो साइफर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो गया। सलमान सफदर साहब ने ये दलाइल अदालत के अंदर दिए हैं। अच्छा, मेरे ना सलमान सफदर साहब इसलिए भी फेवरेट होते जा रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स, हमने इससे पहले जितने भी इमरान खान साहब के जो केसेस के अंदर दलाइल आए
वो दलाइल कहने की हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुखालफिन को ज़ेर नहीं किया। सलमान सफदर साहब बहुत तैयारी से जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ दलाइल इमरान खान के हक़ में, और उन्हें हर दलील उनकी है वो इमरान खान को बेगुनाह साबित कर रही है। मैं आपको ना एक बात ये भी बता दूं, जो सवाल नंबर 6 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ये केस का रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रॉप सीन हो रहा है और अब ये मुकम्मल तौर पर डेड केस हो चुका। सवाल ये जी कि क्या तफ्तीशी अफसर को असल साइफर दिखाया गया था? जस्टिस सामिर फारूक साहब ने ये सवाल किया। देखे ना, होता यह ना कि किसी जो तफ्तीश करने वाला था, इल्ज़ाम ये था कि साइफर अमेरिका से आया और आपने उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जज ने सज़ा सुना दी, तफ्तीशी ने जो है तफ्तीश करके अदालत के सामने अपनी तफ्तीश को रख दिया, लेकिन ना ही तफ्तीशी ने उस साइफर को देखा और ना ही जज साहब ने देखा। इसके ऊपर जवाब ये आता है जी कि तफ्तीशी अफसर को नहीं दिखाया गया। सलमान सफदर साहब ने अपना अदालत में जवाब जो है वो जमा करवाया और फिर साइफर केस अब किस तरफ जा रहा है, इस सवाल का जवाब भी मैं व्यूअर्स आपके सामने रख देता हूँ। अदालत के आज जो ताज़ा तरीन रिमार्क्स और सवालात से ये पता चल रहा है कि हाई कोर्ट अपना जहन बना चुकी है कि जब असल साइफर और डॉक्यूमेंट किसी के रिकॉर्ड पर नहीं आया तो इसकी बुनियाद पर ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ। असल बात ओरिजिनल साइफर की है जो इस वक्त दफ्तर खारजा में पड़ा हुआ है। ओरिजिनल साइफर की मौजूदगी में इसके गुम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये सारे मिलकर पाकिस्तान की आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो ब्रिगेड है ना इस वक्त झूठ की, जो इस वक्त हुकूमत में आपको तर्जमानों की शक्ल में और वज़रा की शक्ल में नज़र आएगी, वो इस साइफर को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं आपको ना एक और बात भी बता देता हूँ और बहुत ही अहम बात है। नून लीग के ख़ास तौर पे ये वो दोस्त, चूँकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी सबसे बात होती है और किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ख़बर के लिए हम राब्ते भी करते हैं, तो निजी महाफिल में ये कहा जा रहा है कि यार तुसी एमी पंगा लेता है। ये अल्फाज हैं जी कोड अनकोड एक दोस्त के, नून लीग के, और वही कहते हैं कि जनाब इन्होंने ऐसे ही पंगा लिया। पंगा क्या था कि साइफर में से कुछ था नहीं। आप पॉलिटिकली इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अदालतों में जाकर आपको साबित भी करना पड़ेगा। वो दिन यकीनन बहुत ही अहम होगा जब इमरान खान के हक़ में जब फैसला आ जाएगा, तो फिर ये देखना होगा कि हुकूमत वक्त और वो झूठ ब्रिगेड जो है वो क्या कहेगी आमिर फारूक साहब के बारे में और फिर बाकी जज साहिबान के बारे में, और फिर किस किस्म की किरदार कुशी जो की जाती है। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ इस्लामाबाद से, और फिर हम मज़ीद जो स्टेजेस हैं, जो रिमार्क्स है, उसकी तरफ वापस आगे बढ़ेंगे कि साइफर केस या इमरान खान के बाकी केसेस, अदालत ने अपना ज़हन बना लिया है कि एनफ इज़ एनफ। हमें डिक्टेट करने वाले और हमारे खिलाफ जो ये तौहीन, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्तें, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सीधी हो गई और उसने जो सज़ाएँ जो वो सुनाना शुरू कर दी। और जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे पता ये चलता है कि जो खबर हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे पहले शेयर की थी, उसमें बहुत ज़्यादा वज़न है इन फैसलों को। अगर आप देखें कि अदलिया ने ये फैसला कर लिया है कि अब हमने किसी की बात नहीं सुननी और मेरिट पर ये फैसले जो हैं सुनाने। ये नहीं हो सकता कि आप पहले फैसले अपनी मर्जी के ले लें और फिर उसी अदलिया को आप गालियाँ निकालें। जब साइफर कोडिड शक्ल में आया और फिर किसी भी स्टेज पर इमरान खान की इस खुफिया कोड तक रसाई नहीं थी, तो फिर साइफर सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और ना ही इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि FIR में इल्ज़ाम लगाया गया। जब तफ्तीशी अफसर अपनी असल जो कॉपी थी उसे नहीं देखता, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस इल्ज़ाम की तहकीक कैसे हुई कि उन्होंने साइफर लीक किया है और दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुँचाया। यानी तफ्तीशी देखें क्या कह रहा है। साइफर ऑफिस जो है ना ये 24 घंटे काम करता है। साइफर ऑफिस कभी बंद नहीं होता और असल साइफर वसूल करने वाले अफसर के पास रहता है। सलमान सफदर साहब ने यह भी अदालत को बताया कि हमने ट्रायल कोर्ट को साइफर गाइडलाइन की दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद कर दी गई। आइडियली प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि दफ्तर खारजा से कोई साइफर चोरी करके दुश्मन मुल्क को दे दे। तफ्तीशी अफसर ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि उसे साइफर की कॉपी दी गई है। कॉपी मिली ही नहीं तो केस दम तोड़ जाता है। इसीलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये खत्म हो गया। अब ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स भी आप सुन लें, बहुत ही अहमियत के हमें ये रिमार्क्स हैं कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान के वकला के सामने ही मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस क्या हम रिमार्क्स हैं जी। ये सवाल
जो इस वक्त अदालत के सामने है, और वो ये कहते हैं कि क्रिमिनल केस है जी, सिविल नहीं है, हम मफरूजों पर नहीं चल सकते, साइफर डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं। इसका मतन बताया गया कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ या ट्विस्ट किया गया, प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक व शुबे के साबित करना है, वरना शक का फ़ायदा मुलजिम के हक में जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये फैसला इमरान खान के हक में आने वाला है। और फिर व्यूअर्स, इसके बाद तोशा खाना, अल-कादिर ट्रस्ट केस और फिर इद्दत वाला जो मामला है, उसमें मुतअद्दिद लोग, आप ही हमारे सुनने वाले जो हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये सवाल हमारे सामने और ये जवाब भी उन लोगों के लिए रख देते हैं कि ये जो इद्दत वाला मामला है ना, ये इमरान खान और उनकी अहलिया के दो अफराद के दरमियान का मामला था, मियाँ बीवी का मामला था। इसे अदालतें किसी तरह भी जो है वो इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, और ये इंतहाई निचले दर्जे की एक मिसाल कायम की गई है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तरफ से, चूँकि ये मामला अल्लाह और उसके रसूल और बंदों के दरमियान का था, जिसे अदालतों के ज़रिए जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया। मुझे हैरानगी इस बात पे है, शायद वो जज साहब कभी जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो कभी फ़ख्र से ये कह भी नहीं सकेंगे कि इमरान खान की जो इद्दत का मामला था, इसका फ़ैसला मैंने दिया, चूँकि यकीनन वो ख़ुद फ़ैसला देने के बाद जो है वो परेशान भी होंगे और शर्मिंदगी भी उन्हें महसूस हो रही होगी, क्योंकि इतना गलत फ़ैसला, और जो शरीयत के एतबार से भी देखें गलत है, दुनियावी एतबार से भी देखें गलत है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सुनाया गया। व्यूअर्स, इमरान खान 4 अप्रैल को बाहर आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरख्वास्त मंजूर की थी। उन्होंने इमरान खान को 20 अप्रैल तक पेश करने का हुक्म भी जो है वो दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा। अभी तक जेल हुकाम ने इस हवाले से कोई पेशरफ से आगाह नहीं किया, और ना ही पिछली समात और हुक्मनामे के हवाले से जेल का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया। लेकिन इमरान खान को नापेश करने की एक लंबी तारीख है। इससे पहले जब इमरान खान के केसेस की जेल समात के खिलाफ बात हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। इमरान खान के सारे केसेस की समात ही जेल में शुरू हो गई। तोशा खाना केस जेल में समात होता है और इसकी सज़ा भी वहीं दी गई। साइफर केस जेल में समात, वहीं सज़ा हुई। हालांकि 2 बार इस केस का ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस की समात अभी तक जेल में जारी है, और तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस की समात भी जेल में इस वक्त जारी है। यानी गज़ब खुदा का, इस मुल्क के अंदर यह भी केस इमरान खान पर चल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की गई है। और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ज़रूर 2 अल्फाज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जिसने इमरान खान पर यह केस चलाया हुआ है जी कि इन्होंने मेरी तौहीन की है। व्यूअर्स, मुलाकातों पर भी पाबंदी इमरान खान पर है, और जेल हुकाम ने इस वक्त इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी रखी है। जेल इतराफ़ की सिक्योरिटी सख्त है, दहशतगर्दी के मसाइल भी बताए जा रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को ना 4 अप्रैल को पेश करने के इम्कानात हैं और ना ही 20 अप्रैल को। और ऑनलाइन हाज़िरी की भी हकीकत आपके सामने आ गई जी कि इमरान खान की ऑनलाइन हाज़िरी और वीडियो लिंक पर पेशी के इम्कानात भी हमें मुमकिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जब जस्टिस सरदार इसहाक ने इमरान खान की ऑनलाइन मीटिंग की बात की थी, तो तब भी उनकी मीटिंग जो है वो नहीं करवाई गई, बल्कि जेलर ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो जेल रूल्स के ख़िलाफ़ है। जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो है वो कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मीटिंग पर मुबारकबादें जो हैं वो वसूल कर रही थी। और फिर आपको ना ये भी मैं खबर दे दूँ, दूसरी तरफ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ना बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये पार्टी बहुत पहले तकसीम हो चुकी थी जब इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। नवाज़ शरीफ वतन से बाहर बैठे रहे और उनका ये ख्याल था कि अगर वो किसी की बात मान लेंगे तो बदले में उन्हें भी वही कुछ दिया जाएगा जिसका तकाजा जो है वो उनसे कोई कर रहा था। लेकिन केसेस की हद तक और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए रिलीफ देने की जो बात थी वो तो मिल गई, यानी NRO 2 और NRO 3 इनको मिल गया, लेकिन हुकूमत इन्हें नहीं मिल सकी, पाकिस्तान की आवाम का एतमाद इन्हें नहीं मिल सका।
और अब ये नून लीग जो है ये इसमें बहुत सारे धड़े, पहले शीन लीग थी, नून के बाद शीन बनी और शीन के बाद अब मीम भी बन गई, और इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रुप्स जो है ना धड़े, आपको फ्रैक्शंस अब इसमें आने वाले दिनों में मजीद नजर आएंगी। अब ये जब भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा ना तो इस धड़ेबाजी का आपको एक अमली जो नमूना है ना वो शाहिद खाकान अब्बासी जब अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे या बाकी लोग जो अपनी अपनी पार्टीज जो बना रहे होंगे आपको नज़र आ जाएगा। अब हुआ क्या जी कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं बहुत देर तक ज़ेर एताब रहे, बिल्कुल रहे, उनके ऊपर केसेस बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी उससे दूर रहे। लेकिन अब हुआ क्या है कि जवेद लतीफ़ साहब ने पार्टी के हवाले से बहुत सख्त बयान दिए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और वो लोग जो PTI प्रो हैं उनके भी यकीनन ये काफ़ी पसंदीदा शख्सियत जो है वो जवेद लतीफ़ साहब होंगे, क्योंकि उनके बयान किस किस्म के आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमें पार्टी ये इलेक्शन नहीं जीती बल्कि मांगे तांगे की एक हुकूमत हमें दे दी गई, हमारी हुकूमत कहाँ पर है, नून लीग की हुकूमत कहाँ पर है, और फिर वो अपनी जमात पर तनकीद करते हुए आपको नजर आएंगे। अब हनीफ अब्बासी साहब ने मुशाहिद हुसैन सैयद और फिर इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को खुलकर तस्लीम किया और कहा कि वो जीती है, उसके ऊपर भी तनकीद की, और फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बारे में क्या बात की। पहली चीज़ जो उन्होंने जवेद लतीफ़ के बारे में कही है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ और हल्का खोलने की जो बात कर रहे हैं किसके बारे में। अच्छा जी, एक इंटरव्यू हुआ जिसमें वो ये कहते हैं कि जवेद लतीफ़ बताएं कि कौन है जिसने आपका हल्का खोलने पर नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि जवेद लतीफ़ की हार और नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। वो नाकामी के बाद तनकीद कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ बताएं कौन है जिसने आपका हल्का खोलने पर नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की, ताकि उनसे पूछें कि तुम कौन होते हो नवाज शरीफ का हल्का खोलने वाले। देखें जी, खोले ना, अगर तुम सच्चे हो और तुमने कुछ चोरी नहीं किया इस कौम का तो खोल दो ना। जो सच्चा होता है ना उसे डर नहीं होता, वो अपने एहसास से भी शो करता है और उसे अपने वोटों को जो डब्बे हैं और जो थैले हैं उन्हें भी खुलवाने में कोई इतराज़ नहीं होता। नवाज शरीफ अगर जीते हैं ना तो खुलवा दें इनके इस हल्के को, और पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन्हें पाकिस्तान की आवाम ने किस हल्के से कितने वोट दिए, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम के दिलों में रहते भी हैं या फिर वो जो जगह थी अब वो किराए के लिए खाली है और इस जगह को कोई और जो है वो टेक ओवर कर चुका है। पाकिस्तान की आवाम जब इन लोगों को आईना दिखाती है और जब लोग इनके अंदर से ये आवाज़ें उठाते हैं तो फिर आपको वो बुरे लगते हैं, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो। इन्होंने एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू को, यानी PTI के जीतने की बात को फ़लसफ़े का नाम दिया। वो कहते हैं जी कि मैं तो इनको अक्लमंद समझता था मगर वो लीडरशिप से खेल रहे हैं। पार्टी को पूछता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर भी फ़लसफ़ा झाड़ रहे होते हैं, उनके साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। एक इसलिए तनकीद करता है कि इसको कुछ मिला नहीं, और दूसरा इसलिए कि वो हार गया। लीडरशिप को फैसला करना है कि जवेद लतीफ़ का क्या करना है। भाईजान ताड़े तरह ना कुर्बानियाँ देना रहा बंदा, और मैं हमेशा इनकी मिसालें ये दिया करता था कि इतना मुश्किल वक्त आया, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आज वो बात कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उन्हें पार्टी से निकालने की बात करते हैं। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा, मुशाहिद हुसैन हमारी लीडरशिप से कितनी बार डसी गई, वो जिसकी मकबूलियत देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हमारी पार्टी में भी कमर बाजवा से मुतल्लिक एक शख्स ने बात की, मौलाना और हमारी पार्टी के रहनुमाओं को उस वक्त बात करनी चाहिए थी जब वो ओहदे पर थे। यहाँ पहले कहूँ मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने जितवा दिया और अब इससे मुतल्लिक बात करूँ तो दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब पर भी जी उन्होंने बहुत तनकीद की है, और ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा नहीं बल्कि सारी कुव्वतें एक पेज पर हैं। एहतजाज से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत नहीं गिरा सकती, तो फजल रहमान कैसे गिरा लेंगे। ये हुकूमत 5 साल नहीं गिरती, अल्लाह ना गिराए तो बंदों से ये नहीं होगा। फजल रहमान को चाहिए जो मिल गया इस पर इत्तफाक करे, मौलाना एहतजाज करेंगे तो उनकी खिदमत करेंगे और खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी, तनकीद करते, अगर तुम्हारे में हिम्मत होती उसी तरह जैसा इमरान खान पर तनकीद करते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जब फजल रहमान और बाकी कुव्वतें सड़कों पर आएंगी तो फिर इनका कुछ होगा नहीं, तुम्हें कूच करना होगा, और ये दीवार पे लिखा हुआ है। व्यूअर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इख्तलाफात का शिकार है, और ये इख्तलाफात आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर हमें सस्ता आटे पर नवाज शरीफ की तस्वीर नज़र आती है, हमें जो पतंगबाजी है इस पर क्रैकडाउन नज़र आता है, हमें
बाज़ारों के अंदर, जेलों के अंदर मुलाकातियों की लिस्ट, जो कतारें हैं उनके साथ फ़ोटो सेशन नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते तो गुजर चुके हैं। मरियम बीबी ने एक बात कही थी कि मुझे अगले 2 हफ्तों में जो घर है ना जी, एक मॉडल हाउस को तैयार चाहिए, और पता नहीं कितने इन्होंने घरों का ऐलान किया था। तो मरियम से कोई ये पूछ ले, वज़ीर आला पंजाब मैडम सीएम से, कि वो घर क्या बना और वो घर तैयार हो गया या नहीं हुआ। प्लस्तर हो चुका है, छत उसकी डल चुकी है, गेट लग गया है, और अगर नहीं लगा तो फिर कौम को ऐसे जो ख्वाब है ना वो मत दिखाया करें कि 2 हफ्तों में मुझे घर चाहिए। कई हफ्ते जो है वो गुजर चुके हैं लेकिन वो घर शायद अभी तक तैयार नहीं हुआ। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।